गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? सेटिंग अप की लास्ट क्लास चैप्टर 3 हम कर रहे थे। और आई थिंक 3 टॉपिक हमने पढ़े थे। एक हमने अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ा था, एक अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी और एक अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। तो अल्टरेशन ऑफ एमओए में क्या था? एमओए में देखो, अगर आप अल्टर कर रहे हो, मेमोरेंडम में कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ डिलीट कर रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर पास करने के बाद वो एसआर फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। आरओसी उसे क्या करेगा? रजिस्टर करेगा और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा विद इन 30 डेज की उसने रजिस्टर कर लिया है आपने एमओए में जो भी चेंज करा था। लेकिन एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर कंपनी ने किसी ऑब्जेक्ट के लिए पैसा रेज किया था प्रोस्पेक्टस के थ्रू, और वो पैसा क्या रह गया? अनयूटिलाइज रह गया। और अगर आप उस अब ऑब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हो, आप दूसरे ऑब्जेक्ट में उसे खर्च करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक एसआर पास करना पड़ेगा, और एसआर पास करने के लिए पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी न्यूज़पेपर्स में। दूसरा, आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। किसको? डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, बाय द प्रमोटर्स, बाय द शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल, इनके द्वारा। एज पर द जो प्रोसीजर क्या रहेगा, सेबी का जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आपको देनी पड़ेगी। तो ये हमने प्रोसीजर, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 30। तो प्रोसीजर क्या था? बोर्ड मीटिंग का नोटिस, फिर जनरल मीटिंग का नोटिस। जनरल मीटिंग में एसआर पास करो, और लेकिन जनरल मीटिंग से पहले एक काम करना है, एसआर को, एसआर के जो नोटिस है उसमें कुछ बातें एडिशनल लिखनी है। अगर आपका अनयूटिलाइज वाला ही केस है तो आपको जो भी रीजन है, आप कितना अमाउंट आपने रेज किया था, कितना यूटिलाइज किया, कितना अनयूटिलाइज रह गया, कितना दूसरे ऑब्जेक्ट में खर्च करना चाह रहे हो, दूसरे ऑब्जेक्ट से रिवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ बातें हैं जो लिखनी है, कुछ बातें हैं जो याद करनी पड़ेंगी, जो लिखनी पड़ेंगी। फिर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नोटिस, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट आपको करनी है न्यूज़पेपर के थ्रू, दो न्यूज़पेपर में, कंपनी की वेबसाइट पे। जस्टिफिकेशन जरूर लिखना है, जस्टिफिकेशन जरूर लिखना है। फिर क्या करना है? अपॉर्चुनिटी देनी है डिसेंटिंग शेयर होल्डर को बाहर जाने की। बट डिसेंटिंग शेयर होल्डर पता कैसे चलेंगे? ये बात लिखनी है नोटिस में। लेकिन डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी कब देंगे? जब एसआर पास हो जाएगा। तो पहले मीटिंग होल्ड करो, एसआर पास करो, अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर को बताओ कि कैसे एग्जिट अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सकती है। एमजीटी 14 फाइल कर दो अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ एसआर, नोटिस की कॉपी और अल्टर्ड एमओए, ऑब्जेक्ट क्लोज क्योंकि अल्टर हुआ है। रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मेमोरेंडम, और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि उसने रजिस्टर कर लिया आपकी ये अल्टरेशन। और हर अल्टरेशन को आपको जितनी भी मेमोरेंडम की कॉपी है उनमें नोट डाउन करना है। तो मतलब मेमोरेंडम चेंज करने पड़ेंगे आपको जितने भी मेमोरेंडम पड़े हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पुराने वाले को कट करके और ऑब्जेक्ट क्लोज उसमें बीच में घुसा दो कि भाई ये ऑब्जेक्ट है। ऐसा तो नहीं होता ना कॉर्पोरेट लेवल पे। आपको साफ सुथरा मेमोरेंडम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले मेमोरेंडम को फाड़ो और दोबारा मेमोरेंडम प्रिंट कराओ, क्योंकि नया में क्या है? ऑब्जेक्ट क्लोज नया। फिर लाइबिलिटी क्लोज में हमने पढ़ा था सेक्शन 13, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन एक कॉमन प्रोविजन, एक कॉमन इंटरप्रिटेशन क्या कहती है? 13(1) में कहा गया है कोई भी अल्टरेशन करनी है तो एसआर पास करना पड़ेगा। अब अल्टरेशन कैसे हो सकती है लाइबिलिटी क्लोज में? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी चली जाए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से अनलिमिटेड में चली जाए, कंपनी गारंटी से लिमिटेड बाय शेयर या अनलिमिटेड में चली जाए, अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर या गारंटी में चेंज हो जाए। तो ये तरीका है लाइबिलिटी क्लोज को अल्टर करने का। बट फ्रेंकली मैंने अभी तक आज ऐसा नहीं देखा है। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज इन द मेमोरेंडम, और कैपिटल क्लोज को हमने बहुत बारीकी से पढ़ा था कि कैपिटल क्लोज को अल्टर कैसे कर सकते हैं। सेक्शन 61 को पढ़ना पड़ेगा। 61 क्या कह रहा है? बाईपासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, आप क्या कर सकते हो? कैपिटल क्लोज को अल्टर कर सकते हो। आप कैपिटल क्लोज को अल्टर कर सकते हो। तो 5 तरीके थे, कौन कौन से पढ़े थे अगर आपको याद हो? इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल, इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल, और जितना मेरा मन करेगा उतना, जितना कंपनी का मन करेगा उतनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाएंगे। बोले बढ़ा लो, ओआर पास करो, फाइल करो, किसके पास? आरओसी के पास। नोटिस कि भाई हमने ऑथराइज कैपिटल बढ़ाई है, इस चीज का नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को कि मैंने ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दी है। और कौन से फॉर्म में नोटिस देना पड़ेगा? SH7 में। कौन से फॉर्म में नोटिस देना पड़ेगा? SH7 में नोटिस देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। आरओसी क्या करेगा? इस नोटिस को नोट डाउन कर लेगा। और आपकी ऑथराइज कैपिटल जो कहाँ आ रही थी, आपकी ऑथराइज कैपिटल कहाँ आती है? आपकी ऑथराइज कैपिटल, आपकी ऑथराइज कैपिटल जो आरओसी की ये जो एमसी की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जो ऑथराइज कैपिटल आ रही थी, वो जो ऑथराइज कैपिटल उस नोटिस की वजह से, उस नोटिस की वजह से वो ऑथराइज कैपिटल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उस नोटिस की वजह से वो ऑथराइज कैपिटल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बस इतना सा प्रोविजन। फिर मैंने सेकंड क्या पढ़ा था?
कंसोलिडेट कर दो, पहले कंपनी की पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल देख लो, फिर उसको क्या करो, पहले नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए थी, अब नॉमिनल वैल्यू बढ़ा दो, बढ़ी हुई नॉमिनल वैल्यू, लार्जर अमाउंट का शेयर बना दिया, बढ़ी हुई नॉमिनल वैल्यू बढ़ा दो, और नॉमिनल वैल्यू बढ़ी हुई नॉमिनल वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड होते थे पहले, अब 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो शेयर्स कम हो जाएंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर वोटिंग परसेंटेज में चेंज आया तो एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। कन्वर्ट कर दो क्या, फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में, तो एक शेयर था पहले, तो एक शेयर से डील कर सकते थे, बंच ऑफ शेयर्स, कम से कम 100 शेयर्स के साथ एक साथ डील करना पड़ेगा, तो बंच ऑफ शेयर्स बना दिया स्टॉक। स्टॉक को फिर रिकन्वर्ट भी कर दो फुल्ली पेड अप शेयर्स में, सब डिवाइड कर दो, तो लार्जर अमाउंट का जो पहले नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए थी उसको सब डिवाइड कर दो, 2 रुपए का कर दो, सब डिवाइडेड शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू को हम तोड़ के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड, सब डिवाइड कर सकते हैं, शेयर्स बढ़े जाएंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आएगा। और आपका जो डिफरेंस था पहले भी पेड अप और अनपेड कैपिटल के बीच में, वो डिफरेंस आपकी जो कैपिटल हमने एल्टर की है, जो कैपिटल हमने सब डिवाइड किया उसके बाद भी सेम डिफरेंस रहेगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया कि डिफरेंस सेम रहेगा पेड अप और अनपेड अप के बीच में, चाहे आपने अल्टर किया चाहे नहीं किया, सब डिवाइड किया या नहीं किया। कैंसिल कर दो, और कैंसिल कौन से, वो शेयर्स जो किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किए, वो शेयर्स जो किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किए। पेड अप वाले की बात करें, अनपेड की बात नहीं कर रहा हूं, अनकोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो फॉरफिट हो जाते हैं। आपने कॉल मनी पे नहीं की, कंपनी ने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया, किसी और को दे दिए वो वाले शेयर्स। हम तो कह रहे हैं कि किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किए, और सब्सक्राइब नहीं किए मतलब किसी ने शेयर्स लिए ही नहीं, तो पेड अप में तो ये जाएंगे ही नहीं। तो जो शेयर्स अनसब्सक्राइब्ड हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सेम ऑथराइज में से ही उड़ा देंगे, सब्सक्राइब से भी उड़ा दिए, अनसब्सक्राइब भी उड़ा दिए, और ऑथराइज कैपिटल से भी उड़ा दिए। तो हमने क्या कर दिया, डिमिनिश कर दी शेयर कैपिटल बाय द अमाउंट ऑफ शेयर्स, वो कैंसल। अबव प्रोविजन, अबव अल्टरेशन क्या नहीं है, डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज में चेंज हो रहा है तो यस, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको ट्रिब्यूनल की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। जो भी अल्टरेशन आप करोगे आरओसी के पास नोटिस फाइल करना पड़ेगा इस चीज का, आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा SS7 में विद इन 30 डेज, आरओसी रिकॉर्ड डाउन करेगा ये नोट को, और एमसीए पे आप चेंजेस देख पाओगे कि आपकी ऑथराइज कैपिटल क्या हो गई है, चेंज हो गई है। द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स क्या नहीं कहलाएंगे, रिडक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना रिडक्शन क्या होता है, पेड अप कैपिटल या अनपेड कैपिटल का रिडक्शन होता है। जो कैपिटल अनसब्सक्राइब्ड है, जो कैंसिलेशन है, वो रिडक्शन नहीं कहलाती है। ये लाइन तो सेम ही थी, आपको वापस दोबारा फाइल करना था। आज का जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर क्या है अल्टर करने का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि यही करने वाले हो आप कल को। सबसे ज्यादा आप ट्रेनिंग टाइम में अगर आपकी ऑथराइज, अगर आपके पास अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज आया, तो सबसे ज्यादा जो आप करोगे ये करोगे, आप इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल। क्या पता महीने में 10 बार कर बैठो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो फर्म में अगर आप जाओगे तो फर्म क्या पता 100 ऐसी कंपनियां लेके बैठी हो, 100 कंपनी में से क्या पता 10 कंपनी कैपिटल बढ़ा रही। जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पर हो रहा है, हर कंपनी क्या कर रही है, राइट इशू से कैपिटल बढ़ा रही है। तो पहले कंपनी ने इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल किया, फिर कंपनी ने क्या किया, राइट इशू अनाउंस कर रही है हर कंपनी, क्योंकि अब कैपिटल की नीड है, अब कैपिटल की नीड है। कोरोना वायरस की वजह से सब कंपनियों के पास पैसा कम हो गया, तो पैसा लोगों से रेज कर रहे हैं, तो पैसा लोगों से रेज कर रहे हैं, तो रेज करने के लिए पहले उन्होंने अपनी इंक्रीज इन, पहले ऑथराइज कैपिटल देखी। जिसकी ऑथराइज कैपिटल पहले से बड़ी थी उसको तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिसकी पहले पेड अप कैपिटल और ऑथराइज बराबर थी, तो उसको नए शेयर इशू करने के लिए पहले अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ी। तो प्रोसीजर क्या है ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने का, तो पहले सबसे पहले चेक करो आर्टिकल को। ये तो पहला ही लाइन थी हमारी, कल जो हमने पढ़ा था सबसे पहली लाइन क्या थी, इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल। तो अगर आपके आर्टिकल अलाउ करते हैं तो ही कंपनी क्या कर सकती है, शेयर कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज, मतलब इंक्रीज डिक्रीज जो भी अभी तक हमने पढ़ा ये सारी चीजें कर सकती है। लेकिन अगर आपके आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो फिर कंपनी को पहले क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल भी अल्टर करना पड़ेगा। और आर्टिकल अल्टर हम पढ़ेंगे, एओए का अल्टरेशन हम पढ़ेंगे, सेक्शन 14 हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल कैसे अल्टर किए जाते हैं। ये प्रोसीजर हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल अल्टर कैसे किए जाते हैं, आर्टिकल का अल्टरेशन कैसे होता है,
तो चेक फॉर ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल, इफ देयर इज नो सच प्रोविजन देन द कंपनी हैज टू टेक स्टेप फॉर अल्टरेशन इन ऑफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर ऐसा प्रोविजन नहीं है कंपनी के आर्टिकल में तो प्रोविजन क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। प्रोविजन क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा कंपनी के आर्टिकल में। और कंपनी के आर्टिकल में कुछ चीज ऐड डिलीट कुछ भी करोगे तो वहां भी क्या करना पड़ेगा, एओए का अल्टरेशन। नोटिस इशू करो, किस चीज का, बोर्ड मीटिंग का, 7 दिन का नोटिस इशू करो, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग होल्ड करो, एक रेजोल्यूशन पास करो। रेजोल्यूशन किस चीज का, पहले डायरेक्टर खुद अप्रूवल देंगे किस चीज की, इंक्रीज ऑन ऑथराइज कैपिटल, फिर डेट टाइम फिक्स करेंगे ईजीएम का, ईजीएम का नोटिस अप्रूव करेंगे, ऑथराइज करेंगे डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी को नोटिस इशू करने के लिए। नोटिस इशू हो गया जनरल मीटिंग का 21 क्लियर डेज, अगर शॉर्टर नोटिस है तो शॉर्टर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। होल्ड करो ईजीएम ऑन फिक्स डेट, पास नेसेसरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, याद रखना है क्योंकि कैपिटल वाला 64 है, सॉरी 61 है, नोट 13, सेक्शन 13 में नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 61(1)(a) फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल। फिर आरओसी को नोटिस फाइल करना था तो कौन से फॉर्म में, SS7 में, विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ओवर विद द कंसर्न आरओसी विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, और ये डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। नोटिस ऑफ ईजीएम सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट याद है ना, स्पेशल बिजनेस के साथ आती है, रेजोल्यूशन से कोई मतलब नहीं होता। तो ये बिजनेस 4 ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है ना, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस में ये बिजनेस नहीं था, तो बिजनेस कैसा, स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एल्टर्ड एमओए, क्योंकि मेमोरेंडम का 5वां क्लोज एल्टर हो रहा है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 5वां क्लोज कैसे एल्टर हो रहा है, कि पहले 5 क्लोज की जगह हमने पहले 5वां क्लोज लिखा था ऑथराइज कैपिटल इतनी है डिवाइड इनटू दिस शेयर, अगर मैंने ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दी तो 5वां क्लोज अब नया ये वाला आएगा, ये वाला नया आएगा। Concerned ROC will check the form or attached document or approve the increase in authorized share capital। तो concerned ROC चेक करेगा, चेक करने के बाद वो अप्रूव कर देगा द इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल। और आपकी जो कैपिटल है, आपका जो कैपिटल कहाँ दिख रही होगी, mca.gov.in पे जो आपकी कैपिटल शो हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपकी जो ऑथराइज कैपिटल एमसीए पे जब हम डाटा चेक करते हैं तो वहां जहां आती है वहां अगर आप चेक करोगे तो आप क्या पाओगे, आपकी ऑथराइज कैपिटल क्या हो गई है, इंक्रीज। नो नीड टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई जरूरत नहीं है क्या फाइल करने की, स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करने की। नो नीड टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्योंकि किससे हो जाता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज ऑफ मेमोरेंडम रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि अगर एओए में प्रोविजन नहीं है तो एओए क्या करना पड़ेगा, एल्टर करना पड़ेगा, और एओए एल्टर करने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। देन स्पेशल रेजोल्यूशन अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल के लिए चाहिए, इंक्रीज के लिए तो फिर ओआर ही चाहिए, फिर 2 रेजोल्यूशन हो गए, एक एसआर हो गया और दूसरा इंक्रीज इन ऑथराइज के लिए ओआर हो गया। तो फिर एसआर किसके चाहिए, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल के लिए चाहिए, एंड उसका MGT 14 भी आपको फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन विद द कंसर्न्ड आरओसी विद इन 30 डेज। ओआर पास, ओआर फाइल नहीं होता है, ओआर फाइल नहीं होता है किसके पास, आरओसी के पास, वो सॉरी MGT 14 में नहीं जाता है ओआर, उसके लिए SS7 अलग से फॉर्म बनाया गया है, वो SS7 में ही जाएगा ओआर। यहाँ पे इस केस में, इस केस की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, और किसी केस की बात नहीं कर रहा। इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल का नोटिस MGT 14 में नहीं जाता है, किसमें जाता है, SS7 में जाता है। अब एल्टर हो रहा है, एसआर पास हो रहा है, लेकिन कौन एल्टर हो रहा है, आर्टिकल, तो इसके लिए तो अलग रेजोल्यूशन, तो अलग रेजोल्यूशन तो अलग से एसआर पास हो गया। सेकंड रेजोल्यूशन के लिए एसआर पास हो गया, तो इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं। तो हमने क्या पढ़ लिया, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, उस अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज को आज हमने पूरा कर लिया। कि प्रोसीजर क्या है अल्टरेशन करने का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 61 and 64 of the Companies Act 2013 read with the rule number 15 of company share capital and debenture rule 2014। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, कौन सा, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, क्योंकि बचा यही है भाई, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल।
आर्टिकल अल्टर करना है, तो आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कंपनी के वो जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन्हें कहते हैं ना आर्टिकल। तो आर्टिकल इज ए डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट विच रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि इसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं कि कैसे डायरेक्टर बिजनेस रन करेंगे, कैसे बिजनेस चलाया जाएगा, कंपनी की कैपिटल कैसे, अनपेड कैपिटल कैसे मंगवाई जाएगी, तो सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। इट शैल नॉट प्रिवेंट ए कंपनी फ्रॉम इंक्लूडिंग सच एडिशनल मैटर इन इट्स आर्टिकल एज में बी कंसीडर नेसेसरी। और ये कहीं भी मना नहीं किया गया पूरे कंपनीज एक्ट में कि आप कोई बात डाल नहीं सकते अपने आर्टिकल में, उसे अमेंड करके, उसे चेंज करके। और इट्स मैनेजमेंट प्रोवाइडेड सच मैटर आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, बट प्रोवाइडेड दैट जो आप मैटर डालने वाले हो वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप क्या कर सकते हो, अल्टरेशन कर सकते हो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अलाउड है, आप चेंज कर सकते हो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रोविजन में सॉरी द आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट अगर आपको याद हो तो स्ट्रिक्टर प्रोविजन किया जा सकता है कि जहां पे एसआर रिक्वायर्ड था वहां पे हो सकता है 90% की अप्रूवल चाहिए। भाई कहीं पे लिखा था, जैसे फॉर एग्जांपल नेम चेंज करना है, बोले एसआर पास करना है, कंपनी ने अपने आर्टिकल को एंट्रेंच कर दिया और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, कंपनी ने अपने आर्टिकल को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, एंट्रेंचमेंट कर दी और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, कंपनी ने बोला क्या, नहीं भाई एसआर से काम नहीं चलेगा, क्या पास करना पड़ेगा, 90% की अप्रूवल चाहिए, हमारे वाला रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 90% की अप्रूवल लेकर आनी पड़ेगी, तो ही आपका रेजोल्यूशन पास होगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसी चीजें तो डाली जा सकती है ना, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला जा सकता है। आई होप आपने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी कर सकते हो, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप बाद में भी डाल सकते हो। तो क्या कहते हैं इसे, आर्टिकल को एंट्रेंच करना, आर्टिकल एंट्रेंच एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी किए जा सकते हैं, आर्टिकल एंट्रेंच एग्जिस्टिंग कंपनी भी कर सकती है बाय अल्टर इट्स आर्टिकल। The article may contain provision for entrenchment to the effect that specified provision of the article may be altered only if condition or procedure as are more restrictive than those applicable in case of the special resolution are met or complied with। कि भाई एसआर के मुकाबले और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट और ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन हमने बोल दिया, और ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, तभी कोई रेजोल्यूशन इफेक्टिव माना जाएगा, अदरवाइज कोई रेजोल्यूशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। तो सीधी सी बेसिक सी बात क्या है, आर्टिकल में आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन हो सकता है, आप डाल भी सकते हो। एग्जिस्टिंग कंपनी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या हो सकता है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का पहले से भी हो सकता है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप बाद में भी डाल सकते हो। आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या हो सकता है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी ऐड किया जा सकता है, और एग्जिस्टिंग कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो सकती है, मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन भी एग्जिस्टिंग कंपनी अपने आर्टिकल में ये बात डाल सकती है। क्या बात डाल सकती है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। पब्लिक कंपनी तो अलग प्रोविजन, प्राइवेट कंपनी है तो अलग प्रोविजन। आई मेरे को जितना ध्यान है यहाँ 100% की अप्रूवल चाहिए होती है, और यहाँ 75%, मतलब एसआर से काम चल जाता है बाद में अगर आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालते हो, मुझे जहां तक याद है यही होता है। देखिए शायद लिख रखा हो, चेक कर लेते हैं। कौन सा सेक्शन है भाई एंट्रेंचमेंट का, सेक्शन 5, सबसेक्शन 6 है, सबसेक्शन ऐसे कुछ है, सेक्शन 5 आर्टिकल का होगा, आर्टिकल में ही है, ये रहा। Where the article contain provision for entrenchment, the company shall give notice of such provision in such form as may be prescribed. The provision for entrenchment, मैं इसको जूम करता हूँ एक बार। The provision for entrenchment refer to in, आपको शायद अभी भी नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा छोटा सा है, यस अब दिख रहा होगा। द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं। द आर्टिकल मे कंटेन, ये सेम लाइन है जो अभी हमने पढ़ी, द आर्टिकल मे कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट
to the effect that specified provision of the article may be altered only if condition or procedure that are more restrictive than those applicable in SR are met or complied with. The provision for entrenchment referred to in shall be made either on the formation of company, तो either incorporation के time पे, और by amendment in article agreed by all member in case of private company. तो सही बोला था मैंने, प्राइवेट कंपनी है तो 100% के अप्रूवल से आप आर्टिकल में ये बात डाल सकते हो, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 75% के अप्रूवल से आप अपने आर्टिकल में बात डाल सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी है तो 100% मेंबर की अप्रूवल ले लो और अपने आर्टिकल में ये बात डाल दो, और जब ये बात डालोगे तो उसे क्या बोलेंगे, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। क्योंकि आर्टिकल एंटर करके आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हो अपने आर्टिकल में, और पब्लिक कंपनी 75%, तो ये भी क्या कहलाएगा, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग। कैसे करना पड़ेगा, यहाँ तो एसआर हो ही रहा है, यहाँ तो 100% की अप्रूवल है, एसआर से भी ज्यादा है, तो अल्टरेशन इन आर्टिकल है ये। और हम वहां पे कुछ और लिखा है क्या, where the article contain provision for entrenchment whether on formation or by amendment, the company shall give notice, तो notice देना है कंपनी को। where the article contain the provision for entrenchment, the company shall give notice to the registrar of such provision in the form INC2। INC2 किस चीज का होता है, INC2 OPC के केस में आता है, या फिर अब स्पाइस, जब कंपनी बन रही है स्पाइस में डाल दो, एज द केस में बी, और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी द सेम shall be filed in form number MGT 14 within 30 days from the date of entrenchment of the article। रजिस्टिंग कंपनी है तो फिर वो चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, अगर आप आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हो तो ये भी क्या कहलाएगा, अल्टरेशन। तो अगर मैं आर्टिकल में क्या डाल रहा हूँ, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहा हूँ, अगर मैं आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहा हूँ पहले से है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं एड ऑन कर रहा हूँ तो ये भी क्या कहलाएगा, अल्टरेशन ऑफ एओए। और अल्टरेशन ऑफ एओए के लिए एमजीटी एसआर पास करना पड़ेगा, एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। तो एओए किस फॉर्म में होते हैं, टेबल FGHIJ। हमारी जो मेन टेबल है वो एफ है, कौन सी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही तो पढ़नी है ना, हमें तो ज्यादा पढ़ना ही लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, तो अब प्रोविजन पे आते हैं कि अल्टर कैसे किया जाएगा। सेक्शन 5 में आपने पढ़ लिया एओए होता क्या है, सेक्शन 14 में आप पढ़ोगे अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो सेक्शन 14 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और कंडीशन कंटेन्ड इन मेमोरेंडम, ए कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन अल्टर इट्स आर्टिकल इंक्लूडिंग अल्टरेशन हैविंग इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। तो एक कंपनी क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है अपना आर्टिकल बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग अल्टरेशन। किस तरह की हो सकती है, कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, कन्वर्जन ऑफ ए पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। तो ये भी अल्टरेशन ही है, आप कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि प्राइवेट इनटू पब्लिक कर रहे हो तो जो 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं, और पब्लिक इनटू प्राइवेट कर रहे हो तो 3 रेस्ट्रिक्शन ऐड हो रही हैं। तो ये डिलीट ऐड भी क्या है, अल्टरेशन है। डिलीट ऐड भी क्या है, ये भी अल्टरेशन है। तो अल्टरेशन अगर हो रही है, चाहे प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो, पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। तो नीचे एक बार देखो अल्टरेशन के तरीके क्या है, अल्टरेशन के मैनर क्या है। अल्टरेशन के मैनर क्या है, बाय एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल। न्यू सेट ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या है, 1956 की मेरी कंपनी है तो मेरे जो आर्टिकल है वो 1956 के अकॉर्डिंग बने हैं। 2013 ने चेंज कर दिया आर्टिकल, मैं 2013 वाले एओए अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं 2013 वाले एओए अडॉप्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल। ऐसी बहुत सी कंपनीज ने किया है जिनके आर्टिकल 1956 के अकॉर्डिंग बने थे, क्योंकि 1956 में बहुत सी चीजें नहीं थी या बहुत से अलग तरीके थे चीजों को करने के। तो बहुत सी कंपनीज के आज भी 1956 वाले एमओए चल रहे हैं, लेकिन जिन कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया क्या, न्यू सेट ऑफ आर्टिकल एज पर द न्यू टेबल, एज पर द न्यू टेबल, वो क्या कहलाया, अल्टरेशन कहलाया। मैं ऐड करूं, इंसर्ट करूं कोई नया क्लोज, नया क्लोज मैं अगर ऐड कर रहा हूं अपने एओए में तो ये भी क्या कहलाएगा, अल्टरेशन। मैं डिलीट कर दूं कोई क्लोज, क्या कहलाएगा, अल्टरेशन। मैं अमेंड कर दूं किसी क्लोज में, कोई चेंज कर दूं, मैं किसी क्लोज को सब्स्टिट्यूट कर दूं दूसरे क्लोज से। तो ये 5 तरीके हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। तो एक कंपनी में अल्टर इट्स आर्टिकल इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन। अब मैं अगर प्राइवेट इनटू पब्लिक कर रहा हूँ, प्राइवेट इनटू पब्लिक कर रहा हूँ, तो 3 जो डिलीट हुई वो डिलीशन ऑफ क्लोज थे, और मैं अगर पब्लिक टू प्राइवेट कर रहा हूँ
तो तीन क्लोज जो ऐड हुए हैं, जो तीन चीजें, जो तीन रेस्ट्रिक्शन ऐड हुई हैं, वो किस में फॉल करेंगे? इसमें फॉल कर जाएगी, एडिशन और इंसर्ट ऑफ न्यू क्लोज। ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अल्टरेशन ये वही 5 तरीके लिखे हैं अल्टर करने के, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, नया नहीं है। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्या प्रोवाइड कर रहा है? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्ट द कंडीशन कंटेन इन मेमोरेंडम इफ एनी, एक कंपनी क्या कर सकती है? अल्टर कर सकती है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, इंक्लूडिंग अल्टरेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है? प्राइवेट कंपनी इंटू पब्लिक, पब्लिक इंटू प्राइवेट, प्रोवाइडेड दैट जहां एक पब्लिक कंपनी अल्टर कर रही है अपने आर्टिकल, कैसे कि भाई नो लॉन्गर इंक्लूड द रेस्ट्रिक्शन, तो मतलब पब्लिक सॉरी प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो रही है, इस तरह से डिलीट करके अपने जो रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन वाले क्लोज थे which are required to be included in article of a private company, the company shall as from the date of such alteration cease to be a private company। और जैसे ही अल्टरेशन अप्रूव हुई, कंपनी क्या नहीं रही, अब से प्राइवेट कंपनी नहीं रही। जैसे ही आपने ये डिलीट कर दिए, जैसे ही पब्लिक इनटू प्राइवेट हो गई, तो ये जो तीन चीजें आपने डिलीट की है, इसके बाद कंपनी क्या नहीं रही? प्राइवेट नहीं रही। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी अल्टरेशन हैविंग इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट शैल नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये तो जनरली एसआर पास किया एमजीटी 14 से हो गया, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो पब्लिक इनटू प्राइवेट, तो ये जो अल्टरेशन है ये तब तक इफेक्टिव नहीं होगी। ये जो अल्टरेशन आपने किया है ये तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक अल्टरेशन किससे अप्रूव ना करा लो? सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब इस अल्टरेशन के लिए आपको क्या एसआर से काम नहीं चलेगा, एसआर के साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यहाँ एसआर से काम चल जाएगा। तो अगर मैं डिलीट कर रहा हूं तो एसआर से काम चल जाएगा, तो मुझे गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ, पब्लिक इनटू प्राइवेट हो रहा हूँ और मैं रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर रहा हूँ, तो जो अल्टरेशन है ये ऐड करने वाली है तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को अप्रूव ना कर दे ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन सच फॉर्म और मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, प्रोवाइडेड दैट जो एप्लीकेशन पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के आगे, इस केस में जो ट्रिब्यूनल के पे आगे, मतलब क्योंकि पहले एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ती थी, एक अमेंडमेंट आई, किससे? कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट 2019 में एक अमेंडमेंट आई, और अमेंडमेंट में क्या बोला? ट्रिब्यूनल की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रिब्यूनल की बजाय किसको मैटर दे दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को मैटर दे दिया गया। कि पहले तो इसीलिए कह रहे हैं कि कोई एप्लीकेशन अगर ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग थी, किस डेट पे? जिस डेट पे ये अमेंडमेंट आई थी, वो डिस्पोज ऑफ करेगा ट्रिब्यूनल विद द प्रोविजन एप्लीकेबल टू इट बिफोर द कमेंसमेंट। तो जो प्रोविजन कमेंसमेंट से पहले एप्लीकेबल थे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? डिस्पोज ऑफ करेगा एप्लीकेशन। तो प्रोवाइडेड दैट अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, किसके आगे? ट्रिब्यूनल के आगे, एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 डिस्पोज ऑफ बाय द ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन एप्लीकेबल टू इट बिफोर सच अमेंडमेंट। तो सेम तरह से एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि कोई चेंज ही नहीं आया, ट्रिब्यूनल उसी तरह से ट्रीट करेगा जैसे कि कोई चेंज ही नहीं आया है, ऐसे ट्रीट करके करेगा। एवरी अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल अंडर दिस सेक्शन एंड ए कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो भी अल्टरेशन आपकी है प्लस जो कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी ऊपर वाले केस में आई, जहां आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली थी, वो आपको फाइल करनी है रजिस्ट्रार के पास टुगेदर विद ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ अल्टर आर्टिकल विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days इन द फॉर्म INC 27 एज में बी प्रिसाइड हु शैल रजिस्टर द सेम। ये प्रोविजन सिर्फ इसके लिए है, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सिंपल के लिए नहीं है। ये कह रहे हैं कि जहां आपने क्या किया है, जहां आपने पब्लिक इनटू प्राइवेट किया है, तो वहां आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है? INC 27 फाइल करना है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाएगा वहां से 15 दिन के अंदर। Any alteration of article registered under subsection 2 shall be subject to provision of act be valid as if were originally in article। आर्टिकल अल्टर होने के बाद आपने कुछ इंसर्ट कर दिया, कुछ नया आर्टिकल ऐड कर दिया, तो आर्टिकल को हम जो अल्टर्ड आर्टिकल है उसको क्या ट्रीट करेंगे? जैसे ही ये ही ओरिजिनल था, जैसे कभी कोई अल्टरेशन हुई ही नहीं, जैसे यही ओरिजिनल आर्टिकल था, कभी अल्टरेशन हुई ही नहीं, ऐसे ट्रीट करके, ऐसे ट्रीट करेंगे हम उस अल्टरेशन को, अल्टर्ड आर्टिकल को। तो अल्टर्ड आर्टिकल जो अल्टरेशन हुई आर्टिकल में जो रजिस्टर्ड हो गई, क्या ट्रीट करना है? जैसे कभी अल्टरेशन हुई नहीं थी, और यही हमेशा से अल्टर्ड आर्टिकल ही हमेशा से ओरिजिनल था। केस लो क्या दिए?
The right to alter the article is so important that a company cannot, either by express provision in article by independent contract, deprive itself of power to alter the article. अब वो कह रहे हैं कि राइट टू अल्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि एक कंपनी किस तरह से एक्सप्रेस प्रोविजन आर्टिकल में डाल के या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बना के किसके साथ, शेयर होल्डर के पास साथ, क्या क्या प्रोविजन डाल दिया कि राइट ही नहीं है मेंबर के पास क्या करने का, आर्टिकल अल्टर करने का। अगर आपके आर्टिकल में ऐसा प्रोविजन है तो आपके आर्टिकल वैलिड नहीं है, कंपनी नहीं कर सकती है ऐसा किसी भी तरह से, या कंपनी शेयर होल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि आप कभी अल्टर आर्टिकल अल्टर करने की बात ही नहीं करोगे, हम आपका ये राइट छीन रहे हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड है। तो कंपनी क्या नहीं कर सकती, कंपनी मेरा राइट नहीं छीन सकती आर्टिकल अमेंड कराने का। मैं कोई नई चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई मैं अच्छी चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, तो कंपनी को मैं भेजूंगा, कंपनी को कंसीडर भी करना पड़ेगा, और अगर मेंबर चाहते हैं तो वो बात ऐड भी करनी पड़ेगी, वो बात डिलीट भी करनी पड़ेगी जो मेंबर चाहते हैं, जो मेंबर चाहते हैं। एक कंपनी एक्सप्रेस प्रोविजन से, किसी भी तरह से एक्सप्रेस प्रोविजन डाल के या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिप्राइव नहीं कर सकती क्या करने का, पावर टू अल्टर इट्स आर्टिकल, इस पावर को छीन नहीं सकती। एक कंपनी किसी भी तरह से इस पावर को छीन नहीं सकती है, इसकी पावर, मेंबर की पावर को एक्सप्रेस प्रोविजन से या किसी कॉन्ट्रैक्ट से, या आपकी अल्टर करने की पावर चली गई। तो मेन प्रोविजन क्या है, आपको अल्टर करना है, एसआर पास करो। अल्टर और भी क्या हो सकता है, आप कन्वर्ट करो पब्लिक इनटू प्राइवेट, प्राइवेट इनटू पब्लिक, ये भी क्या कहलाएगा, अल्टरेशन कहलाएगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी अब अल्टर कर रही है, जैसे कि नो लॉन्गर इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन, जैसे आपकी प्राइवेट कंपनी की इंस्ट्रक्शन नहीं रही तो रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो कंपनी क्या हो गई, सीज टू ए प्राइवेट कंपनी। कंपनी एनी अल्टरेशन हैविंग इफेक्टिव कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी shall not be valid unless it is approved by the order of सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो अमेंडमेंट है उससे पहले ट्रिब्यूनल के पास जाया करती, तो ट्रिब्यूनल इस तरह से ट्रीट करेगा कि जैसे कभी अल्टरेशन हुई ही नहीं। एवरी अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल अंडर दिस सेक्शन and a copy of order of central government approving the alteration as per subsection 1 shall be filed with the registrar together with a printed copy of altered article within a period of 15 days in form INC 27। जो भी अल्टरेशन आपने की है, कॉपी आया, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फाइल करना है INC 27 में। एनी अल्टरेशन जो भी हुई है वो क्या ट्रीट करी जाएगी, जैसे कभी अल्टरेशन हुई नहीं, जैसे ओरिजिनल आर्टिकल यही थे हमेशा से, ऐसा ट्रीट कर लेंगे। ये स्लो कंपनी अपने आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं डाल सकती जिसकी वजह से वो मेंबर को डिप्राइव कर दे, मेंबर की पावर छीन ले आर्टिकल अल्टर करने की, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं डाला जा सकता, बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से भी नहीं, सॉरी बाय एक्सप्रेस प्रोविजन से नहीं, और किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी ऐसा नहीं किया जा सकता। तो आज, और फिर हमने मैनर पढ़े अल्टर करने के, तो अडोप्ट कर सकते हो आपने सेट ऑफ आर्टिकल। तो 2013 के अकॉर्डिंग मैंने नया टेबल अडोप्ट कर ली, इंसर्ट करना, ऐड करना, डिलीट करना, अमेंड करना, सब्सिट्यूट करना किसी स्पेसिफिक क्लोज को, किसी स्पेसिफिक क्लोज में कुछ ऐड करना, कुछ डिलीट करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो लास्ट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, और रिवाइज कर लेना अपना जितना भी अभी तक हो गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ के साथ पढ़ रहे हो, साथ के साथ रिवाइज कर रहे हो, ये उम्मीद आपसे करी जा रही है। तो जितना पॉसिबल हो साथ के साथ करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो हमने अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज पढ़ लिया, अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पढ़ लिया, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज हमारा हो गया, लाइबिलिटी क्लोज के बारे में आपने पढ़ लिया, कैपिटल क्लोज 61 के अकॉर्डिंग हमने अल्टर कर दिया, और 60 और सेक्शन 14 पे हम पहुंच गए, क्या, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हमने आर्टिकल भी अल्टर करने स्टार्ट कर दिए और तरीके भी सीख लिए कि अल्टरेशन कब कैसे कैसे की जाती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और अगर कन्वर्ट हो रहा है पब्लिक इंटू प्राइवेट, प्राइवेट इंटू पब्लिक, तो ये भी क्या कहलाएगी, अल्टरेशन। लेकिन जब पब्लिक इंटू प्राइवेट हो, मतलब तीन चीज़ें जब ऐड हो रही हैं, तीन चीज़ें, तो तीन लिमिटें वगैरह जो ऐड हो रही हैं, तो उसको कंफर्मेशन चाहिए किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर कंफर्मेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर प्लस कंफर्म, ये जो आपने अल्टरेशन की है ये आपको INC 27 में फाइल करनी है, सिर्फ ये वाली अल्टरेशन। बाकी अल्टरेशन MGT 14 से हो जाती है, बाकी अल्टरेशन MGT 14 से हो जाती है। लेकिन जब कन्वर्जन हो रहा है पब्लिक इंटू प्राइवेट, प्राइवेट इंटू पब्लिक, ये चीज़ें, तो इन चीज़ों के लिए INC 27 भी फाइल करना है, MGT 14 भी फाइल करना है,
और INC-27 भी फाइल करना है, दोनों चीज़ें फाइल करनी है उन चीज़ों के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ INC-27, MGT-14 भी फाइल करना है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।